नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि कहते हैं ना कि जब कोई काम शिद्दत से किया जाता है तो सारी कयानातें उसके साथ लग जाती हैं। या फिर एक कहावत वो भी है कि हम तो अकेले चले थे लेकिन सारा कारवां साथ लगता चला गया। या फिर एक कहावत और मैं आपको बताऊंगा कि हम ही हम हैं तो हम क्या हैं, तुम ही तुम हो तो तुम क्या हो। 2 दिन से इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर कोई काम नहीं हो रहा था, या यूँ कहें कि कोई वीडियो नहीं बन पा रहा था। बहुत सारी प्रॉब्लम थी, परेशानी थी, थोड़ा सा शेड्यूल बिजी था, इसलिए कोई काम नहीं हो पाया। पता लगा कि इन्वेस्टिगेशन मीडिया के इतने दर्शकों के मेरे पास फ़ोन आए, हमारी टीम के पास फ़ोन आए कि सर क्या हो गया, कोई अपडेट क्यों नहीं आ रहा। कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के बताया कि सर आंदोलन का रिजल्ट क्या रहा। कई लोगों को हमने कोशिश की पर्सनल डालने की कि ऐसा हुआ, ऐसा होगा, जो भी अपडेट था, कईयों को लिंक भी डाली थी। लेकिन आज एहसास हुआ कि इन्वेस्टिगेशन मीडिया वाकई एक बेरोज़गारों की एक ताकत बन चुका है, बेरोज़गारों की आवाज़ बन चुका है। कई वाल्मीकि समाज के नेताओं के भी फ़ोन आए थे और भीलवाड़ा से वाल्मीकि समाज महापंचायत के नेता प्रकाश नकवाल का भी फ़ोन आया था हमारे पास। यानी कि और कई लोगों ने, यानी कि बता नहीं सकते कि किन किन लोगों के फ़ोन आए। यानी कि इतना ज़रूर है कि काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन आए कि आखिर क्या चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर कोई वीडियो क्यों नहीं आ रही, जबकि सक्षम अधिकारी की बाध्यता खत्म हो चुकी है। कईयों को ऐसा भी लगा कि आपने आवाज़ उठाना बंद कर दिया क्या, या कोई प्रॉब्लम आ गई क्या। लेकिन आज मैं बता देता हूं कि ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हम थोड़े से बिजी थे और इसलिए शेड्यूल नहीं बैठ पाया। चूँकि हमारा जो चैनल है बहुत कम संसाधनों से चलने वाला, सीमित संसाधनों का है, लेकिन आवाज़ पूरी उठाते हैं। लेकिन आज मैं उन दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं कि सब कुछ हो गया, सक्षम अधिकारी की बाध्यता खत्म हो चुकी है। अब सफाई कर्मचारी में कोई भी सक्षम अधिकारी की बाध्यता नहीं होगी। स्वास्थ्य शासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए। 5 जुलाई 2023 यानी कि कल जारी हो चुके हैं, सरकारी पन्ना आ चुका है और अब सारे लोग आवेदन कर सकते हैं। जो पहले प्रॉब्लम थी, पहले समस्या ये थी कि कुछ लोग ही आवेदन कर सकते थे और कुछ चुनिंदा फर्में वही इसकी पुष्टि करती, और तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे कि इस तरह से अगर चुनिंदा फर्में अगर तय करेंगी तो फिर भ्रष्टाचार होना तय है। और चूंकि कुछ लोगों ने वो चुनिंदा फर्में तय की है, और वो लोग कौन हैं, वो तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगते रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं है, आपको ही पता है और सबको पता है। और बाकी राकेश मीणा ने भी खुलासा कर दिया था कि 8-10 फर्मों के चयन से अगर सक्षम अधिकारी की बाध्यता तय होगी तो हालांकि भ्रष्टाचार पनपेगा। और नगर निगम में किस तरह से इस सफाई भर्ती को लेकर नौकरी, अनुकंपा, नियुक्ति, तमाम तरह के भ्रष्टाचारों के आरोप लगते जा रहे हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ उन बेरोजगारों से कि आप देख सकते हैं कि जब शिद्दत से कोई काम होता है तो सारी कयानातें लग जाती हैं। आपको जगना पड़ेगा, आपको सच्चाई का साथ देना पड़ेगा और अपने हक अधिकार के लिए आपको जो करना पड़ेगा। बाकी सरकारें कहते हैं ना कि जब तक कि कोई बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। और ये जो अंधविश्वास चल रहा है, उस अंधविश्वास से आपको दूर हटना पड़ेगा। कुछ लोग भगवान मान के बैठ जाते हैं, जबकि वो इंसान होते हैं। भगवान होते हैं, एक इंसान भगवान कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है अगर वो इंसान भगवान जैसा कोई काम करे, किसी की मदद करे। लेकिन जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं उस तरह से पूर्ण रूप से आपको अंधविश्वासी होना नहीं चाहिए।
सरकारों पर भरोसा रखना चाहिए, सिस्टम पर भरोसा रखना चाहिए, विभागों पर भरोसा रखना चाहिए, और कुछ गलत है तो उसकी आवाज़ एक तरीके से उठाई जा सकती है। वो राकेश मीणा ने साबित कर दिया। यानी कि नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर जयपुर के निगम कर्मचारी नेता राकेश मीणा ने साबित कर दिया। हमेशा से राकेश मीणा बेरोजगारों की ताकत बनकर उभरे थे। अच्छा, उसके बाद भी कई तरह की जातिवादी की बातें की जा रही थी, और नेचुरल सी बात है, लोग करते भी हैं, हालांकि हम उस पर नहीं जाते। लेकिन वहीं राकेश मीणा का सिर्फ एक जवाब था कि वो किसी जाति के नेता नहीं है, वो बेरोजगारों के नेता हैं, वो 36 कौमों के नेता हैं। कई लोगों ने जातिवाद का जहर घोलने की कोशिश की, लेकिन राकेश मीणा अपने स्टैंड पर खड़े रहे थे। उनका सिर्फ ये कहना था कि मैं किसी जाति का नेता नहीं हूँ, और 36 कौम का नेता यानी बेरोजगारों के नेता के रूप में उभर कर आए थे। और वाल्मीकि समाज को भी उन्होंने काफ़ी प्राथमिकता दी थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज बेरोजगारों की बहुत बड़ी जीत हुई है, सरकार ने मान ली, लेकिन राकेश मीणा जिस तरह से उभर कर निकले हैं, और पिछले कुछ 2-3 महीनों से हम भी लगातार इस पूरे सफाई भर्ती 2023 को कवर कर रहे हैं, उसके बाद वाकई ये साबित हो चुका है कि अगर से 10 से कोई काम किया जाता है तो सारी कयानातें उसके पीछे लग जाती हैं और काम होता है। लेकिन हिम्मत, साहस अगर इंसान के अंदर होती है, और हाँ, वहाँ भ्रष्टाचार, वहाँ बेईमानी, वहाँ गद्दारी नहीं चलती। क्योंकि राकेश मीणा ने निष्पक्ष रूप से बेरोजगारों की वकालत की है, या ये कह सकते हैं कि आंदोलन में साथ खड़े रहें। और हमारे चैनल पर हमने तमाम तीखे सवाल राकेश मीणा से हमेशा हम करते रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे। और हम यहाँ कोई राकेश मीणा की तारीफ नहीं कर रहे हैं। राकेश मीणा ने जो काम किया उस काम को हम बता रहे हैं, और राकेश मीणा कोई काम अगर गलत करेंगे तो हम गलत काम भी बताएंगे। और राकेश मीणा के ऊपर एक FIR दर्ज संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। अभी FIR हमारे साथ हाथ में नहीं लगी है, और जिस FIR होगी उस पर भी बात करेंगे। तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन आज बेरोजगारों के लिए एक खुशी की बात यह है कि एक जो सबसे बड़ा जो रोड़ा अटक रहा था सक्षम अधिकारी की बाध्यता, वो पूरी तरह से खत्म कर दिया है। राकेश मीणा ने खत्म नहीं किया है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो खत्म हुआ है, ये बेरोजगारों की 36 कौमों की जो ताकत है उसने खत्म किया है। राकेश मीणा सिर्फ एक अगुवाई करने वाले थे। मोहम्मद सईद मानव एक अगुवाई के रूप में खड़े थे। बाकी अगर बेरोजगार उनके साथ नहीं होते, जो हजारों बेरोजगार थे, तो राकेश मीणा भी कुछ नहीं कर पाते और मोहम्मद सईद भी कुछ नहीं कर पाते। और इस आंदोलन में सबसे बड़ी खास जो बात है, बिस्ती समाज की महिलाएं जो कंधे से कंधे बढ़ाकर, कंधे से कंधा बढ़ाकर राकेश मीणा की ताकत बनी। मोहम्मद मानव सईद जो भिस्ती समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी ताकत बनी। और जब पूरी तरह से ताकत एक साथ खड़ी रही तो सरकार ने उनकी बात मानी और आदेश दिया कि सक्षम अधिकारी की बाध्यता खत्म करें अनुभव प्रमाण पत्र में, और उसका लेटर जारी हो गया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। मेरा सिर्फ यहाँ कहने का मतलब यही था कि भरोसा रखना चाहिए, अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, अपने जुनून पर भरोसा रखना चाहिए, अपनी आत्माओं पर भरोसा रखना चाहिए। और तमाम तरह के कुछ ऐसे ठेकेदार, ऐसे भ्रष्ट लोग समाज के अंदर घूम रहे हैं, उनसे आपको बिल्कुल बचना चाहिए। आपको राय लेनी चाहिए, आपको घर में राय लेनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं भर्तियों के नाम पर पैसे लूटने का धंधा करते हैं, काला कारोबार करते हैं, और वो लोगों का जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें भी सामने आ रही हैं, हमने भी काफ़ी दिखाया है। बाकी ये चीज़ गलत है क्योंकि भर्ती सरकार की होती है और सरकार एक ट्रांसपेरेंसी से भर्ती करती है, और सरकार कभी भर्तियों में कोई चूक नहीं करती। लेकिन चूँकि सरकारी भर्तियों में अगर इंसान इस तरह से लूटने वाले बहुत हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपको इस तरह से नहीं लूटना चाहिए, और कुछ समझदार लोगों का सहारा लेना आपको ज़रूरी होगा। और तीसरी बात यह है कि भगवान पर भरोसा रखना तो आपको ज़रूरी है, क्योंकि ईश्वर एक विधाता है और विधाता की सब कुछ देन होती है। और आज जो बेरोजगारों की जीत हुई है, वाकई कई लोग राकेश मीणा के सर पर सेहरा बांध रहे हैं, कई लोग मोहम्मद सईद मानव के सर पर सेहरा बांध रहे हैं, लेकिन सेहरा की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए उनको भी,
चूँकि उनका काम था उन्होंने किया और उभर कर एक बड़े नेता के रूप में राकेश मीणा स्थापित होने जा रहे हैं। ये बात कुछ सामने देखने को मिल रही है, लेकिन राकेश मीणा का वो काम था, वो राकेश मीणा ने किया। अब जो बेरोजगार जो लोग हैं वो अपने नेता को किस रूप से देख सकते हैं, किस रूप से देख रहे हैं, वो उनका काम है, इसमें हमारी कोई दखलंदाजी नहीं है। वो जिस रूप में उनको मानते हैं वो उनका मामला है, हमारी कोई इसमें दखल नहीं है। बहरहाल दोस्तों, मेरा सिर्फ आपसे ये कहने का मतलब है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन जैसी जो घंटी की आकृति है उसको तुरंत दबाएं, फ़ौरन दबाएं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट बॉक्स में जाकर आप ज़रूर हमें बताएं और आप आगे किस मुद्दे को लेकर, किस टॉपिक को लेकर आप हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं, कौन सी न्यूज़ हमसे आप चाहते हैं और हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय हैं। लेकिन चूंकि मैं आपको बता दूं, इन्वेस्टिगेशन मीडिया सिर्फ आपका चैनल है, आप जनता का चैनल है, आप जनता के लिए चलता है और आप जनता के द्वारा चलाया जाता है। इसमें हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम सिर्फ आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार का जो समाचार होता है वो हम आपके सामने तक लाते हैं। सिर्फ हमारा यही काम है। नमस्कार।